Hello everyone, I am Shalini. Today I am going to explain you the question answers of history chapter 1 how, when and where. So it will be easy for you to learn this. Our first question is how are dates important in the study of history? Dates क्यों important होती है, कैसे important होती है हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए? Historians arrange the past events they are studying in order of time, which help them to establish connection between them and understand how one event led to another. ओके, जो हिस्टोरियंस जो होते थे वो जब स्टडी करते थे तो उन्हें हेल्प मिलती थी कि पास्ट इवेंट को उन्हें कैसे अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर टाइम। कौन सा इवेंट पहले हुआ, देन आफ्टर कौन सा हुआ, तो उन्हें अरेंज करने के लिए उन्हें हेल्प मिलती थी। इससे वो उसमें कनेक्शन भी इस्टेब्लिश कर पाते थे इवेंट्स के बीच में। इवेंट्स अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ टाइम आर हेल्पफुल टू कंपेयर द पास्ट एंड प्रेजेंट इवेंट्स। जब वो इवेंट्स को अरेंज करते थे टाइम के अकॉर्डिंग तो वो उन्हें हेल्पफुल भी होता था किसको कंपेयर करने के लिए, पास्ट और प्रेजेंट इवेंट्स के बीच में कंपैरिजन करने के लिए। इन दिस वे डेट्स आर इम्पॉर्टेंट इन स्टडी ऑफ हिस्ट्री। ओके, सो इस मैनर में डेट्स इंपॉर्टेंट होती है हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड हिस्ट्री कम टू बी एसोसिएट विद स्ट्रिंग ऑफ डेट्स? हिस्ट्री को डेट्स से ही क्यों कनेक्ट किया जाता है? हिस्ट्री इन द पास्ट वॉज ऑल अबाउट द लाइव्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ रूलर्स। अब पास्ट में जो हिस्ट्री लिखी जाती थी उसमें मोस्टली जो होता था वो रूलर्स की लाइफ और एक्टिविटी के बारे में ही बताया जाता था। सो हिस्टोरियंस रिकॉर्डेड ऑल बिग एंड स्मॉल इवेंट्स कनेक्टेड टू द लाइव्स एंड पॉलिसीज ऑफ रूलर्स एंड नोटेड डाउन देयर एग्जैक्ट डेट्स। सो जो रूलर्स होते थे उनका सभी चीज़ों का रिकॉर्ड होता था, जितने भी उनके बिग स्मॉल इवेंट्स होते थे सब चीज़ का वो लोग रिकॉर्ड रखते थे, इसलिए उनकी एग्जैक्ट डेट्स पता होती थी। दस हिस्ट्री केम टू बी एसोसिएटेड विद द स्ट्रिंग ऑफ डेट्स। ओके, now next question is how do the set of dates change with the shift in scope of study of historical event? Explain with an example from medieval period of India. जब आप हिस्टोरिकल इवेंट्स की स्टडी करते हैं तो जब हम अपना फोकस शिफ्ट कर लेते हैं तो डेट्स का सेट कैसे चेंज होता है? While studying the political history of Emperor Akbar, we study about the date when he was crowned, the battles he fought, and important alliances he made with other rulers of India that benefited him in expanding his empire and in bringing political stability in his empire. ठीक है, तो हमने किसका एग्जाम्पल लिया? एम्परर अकबर का एग्जाम्पल से हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब हमने अकबर की पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, ओके, कि कब उन्हें कब ताज पहनाया गया था, कौन सी लड़ाई उन्होंने कब लड़ी, क्या क्या उन्होंने इंपॉर्टेंट अलायंसेस मेड की अदर रूलर्स से जिससे उन्हें बेनिफिट हुआ अपना एम्पायर एक्सपैंड करने में। सो ऑल डेट्स एसोसिएटेड विद दिस इवेंट विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू कंसिडर। अब जब हम पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ रहे तो उनके पॉलिटिक्स में जो जो भी इवेंट्स हुए हैं हम उनके डेट्स लिखेंगे। नाउ इफ़ वी शिफ्ट द फोकस ऑफ आवर स्टडी ऑन हिज इकोनॉमिक पॉलिसीज़, अब हमने पॉलिटिकल हिस्ट्री से फोकस हटा के इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पे अपना फोकस शिफ्ट किया, तो हम क्या पढ़ेंगे? देन वी मस्ट स्टडी हाउ एंड व्हेन डिड ही मेड इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक चेंजेस। उन्होंने कौन से मेन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक चेंजेस किए, लाइक चेंजेस इन ट्रेड, रेवेन्यू, अपने बिजनेस में, रेवेन्यू सिस्टम में, और क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज हुई। सो प्रीवियस डेट ऑन हिज मिलिट्री कैंपेन्स एंड अलायंसेज विल नो लॉन्गर बी इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू स्टडी। सो जो हमने प्रीवियस डेट्स पढ़ी पॉलिटिकल हिस्ट्री की, अब वो इम्पॉर्टेंट नहीं रह गई क्योंकि हम इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में लिख रहे हैं। सो वो डेट्स का सेट जो है वो चेंज हो गया। पहले हमारा फोकस किस पे था? पॉलिटिकल हिस्ट्री पे। नाउ हमारा फोकस हो गया इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पे। सो वो डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं हो के अब इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की डेट इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ऐसे जो सेट ऑफ डेट होता है वो चेंज हो जाता है, किससे? हमारा फोकस शिफ्ट करने से। ओके, now next question, why is it not appropriate to use term Hindu and Muslim while parodizing Indian history? अब जो इंडियन हिस्ट्री को पैरोडाइज किया तो हिंदू और मुस्लिम पीरियड में क्यों से पैरोडाइज करना ठीक नहीं था? रेफरिंग द टू पीरियड्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री एज हिंदू एंड मुस्लिम पीरियड इज बेस्ड ऑन पर्टिकुलर रिलीजन। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर रिलीजन पे बेस्ड था। इट इग्नोर्स द फैक्ट दैट ड्यूरिंग नो टाइम इन इंडियन हिस्ट्री वॉज द सब कॉन्टिनेंट एवर रूल्ड बाय रूलर्स ऑफ अ सिंगल रिलीजन। क्यों? क्योंकि इंडियन कॉन्टिनेंट में एक भी टाइम पीरियड ऐसा नहीं था जब किसी एक ही
रूलर का पूरा रिलीजन हो कि रूलर भी वही है, उसके फॉलोवर्स भी सारे सेम रिलीजन के, ऐसा तो कोई टाइम नहीं था। सभी रूलर्स के रिलीजन के टाइम अलग अलग रिलीजन्स भी होती थी। ऑल्सो द सब कॉन्टिनेंट हैज़ ऑलवेज एन्जॉयड रिलीजियस डाइवर्सिटी विथ फॉलोवर्स ऑफ मैनी डिफरेंट रिलीजन्स इनहैबिटेड इट। दिस काइंड ऑफ पैराडाइजेशन कंसिडर द लाइव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ पीपल अदर देन हिंदू और मुस्लिम इज एज इनसिग्निफिकेंट। अब हिंदू और मुस्लिम के अलावा अदर रिलीजन के पीपल्स भी होते थे, तो क्या उनकी लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं थी? इसलिए हिंदू और मुस्लिम पीरियड में पैराडाइज करना करेक्ट नहीं था। नेक्स्ट, व्हाट आर द प्रॉब्लम विद यूजिंग द टर्म मिडिवल एंड मॉडर्न वाइल पैराडाइजिंग इंडियन हिस्ट्री। अब नेक्स्ट जो पैराडाइज किया इंडियन हिस्ट्री को एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न में, तो मिडिवल और मॉडर्न में भी क्या प्रॉब्लम थी? In West, the medieval period was associated with the backward society where science, logic, democracy, liberty and equality did not exist. अभी जो उन्होंने पैराडाइज किया था ये वेस्टर्न पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग था। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में था उसमें मिडिवल पीरियड को क्या समझते थे कि वो एक बहुत बैकवर्ड सोसाइटी है जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, लिबर्टी नहीं है, इक्वालिटी नहीं है। ओके, सो इंडियन सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग मिडिवल पीरियड एडवांस साइंस, ट्रेड, कल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिडिवल पीरियड में ट्रेड भी अच्छा था इंडिया का, वहाँ पे बिजनेस अच्छे से होता था, कल्चर्स भी थे, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी था। फॉर दिस रीज़न इट सीम्स इम्प्रॉपर टू यूज टर्म मिडिवल एंड मॉडर्न फॉर पैराडाइजिंग इंडियन हिस्ट्री। इसलिए ये भी इनकरेक्ट था कि मिडिवल और मॉडर्न पीरियड के अकॉर्डिंग उन्हें मिडिवल एंड मॉडर्न पीरियड से उन्हें पैराडाइज किया गया। Next, write 2 ways in which documenting official records would have helped the British. अब ब्रिटिशर्स जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स रखते थे उनसे उन्हें क्या हेल्प मिलती थी? डॉक्यूमेंटिंग ऑफिशियल रिकॉर्ड्स वुड हैव हेल्प्ड द सीनियर ब्रिटिश ऑफिशियल्स टू मॉनिटर द फंक्शन ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। जो सीनियर ऑफिसर्स होते थे ब्रिटिशर्स के, उन्हें हेल्प मिलती थी कि वो अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कैसे फंक्शन करें। It would have helped them to know about various development in subcontinent different times. Different time में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है कॉन्टिनेंट में, क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये सब वो लोग रिकॉर्ड रखते थे तो उन्हें हेल्प मिलती थी ये सब जानने के लिए। नेक्स्ट, वाई डिड ब्रिटिश कंडक्ट सर्वेज इन इंडिया। ब्रिटिशर्स ने सर्वे क्यों कंडक्ट किया इंडिया में? द ब्रिटिश कंडक्टेड सर्वेज इन इंडिया टू कलेक्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑन Indian subcontinent and map its area, which helped them to administer their Indian territories effectively. ओके, तो उन्होंने सर्विस क्यों कंडक्ट किया? ताकि उन्हें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी इंडिया के बारे में कि वहाँ का ट्रेड कैसा है, वहाँ का जोग्राफिकल फीचर्स कैसे हैं, ताकि वो लोग वहाँ पर अच्छे से इफेक्टिवली रूल कर सके, एडमिनिस्टर कर सके इंडिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर नॉन ऑफिशियल लिटरेरी सोर्सेज इंपॉर्टेंट इन स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड में नॉन ऑफिशियल लिटरेरी सोर्सेज को पढ़ना भी क्यों इम्पॉर्टेंट था? अनलाइक द एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, द नॉन ऑफिशियल लिटरेरी सोर्सेज वर रिटन बाय इंडियन नेटिव्स। अब जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते थे वो तो ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग लिखे जाते थे, और ये नॉन ऑफिशियल लिटरेरी सोर्सेज थे ये किन्होंने लिखे थे? इंडियन नेटिव्स ने लिखे थे। Thus, they provide a good understanding of their true feelings, desires, motives and actions and are hence important in studying the history of colonial period. Okay, जो ब्रिटिशर्स का पर्सपेक्टिव तो जाना था, लेकिन इंडियंस क्या सोचते थे, उनकी क्या फीलिंग्स होती थी, उनकी क्या डिज़ायर्स थी, क्या मोटिव्स थे उनके, उन्हें भी जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए नॉन ऑफिशियल लिटरेरी सोर्सेज को भी लिखा गया। Why is it important for historians to examine both official and non-official historical records of colonial period? क्यों इम्पॉर्टेंट था हिस्टोरियंस को बोथ एग्जामिन करने के लिए, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स दोनों को क्यों एग्जामिन किया उन्होंने? इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हिस्टोरियंस टू एग्जामिन बोथ ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल हिस्टोरिकल सोर्सेज ऑफ कॉलोनियल पीरियड टू नो द पर्सपेक्टिव ऑफ ब्रिटिश रूलर्स एंड इंडियन नेटिव्स, ताकि वो ब्रिटिशर्स और इंडियंस दोनों के पर्सपेक्टिव को जान सके, दोनों को देखने का जो नज़रिया था उन्हें वो लोग जान सके। इसलिए उन्होंने दोनों चीज़ों को एग्जामिन किया, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा लिखे गए थे और नॉन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो इंडियंस की अंडरस्टैंडिंग थी। ओके, सो दोनों को उन्होंने एग्जामिन किया। अंडरस्टूड?